नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 1 की वेटिंग कितने पदों पर आएगी और कब तक आएगी। मेन चीज़ ये है कि कितने पदों पर आने वाली है, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा अभी तक बोर्ड के पास ओनली फॉर 212 नॉन ज्वाइनर का डाटा पहुँचा है लेवल 1 का। तो क्या केवल और केवल 212 पदों पर ही वेटिंग जारी होगी या ज़्यादा पदों पर जारी होगी और कब तक जारी होगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब लेवल 2 के अंदर जो कमेटी बनाई गई थी बोर्ड के द्वारा, कोर्ट के आदेश के द्वारा, कि प्रश्नों को एक बार रिव्यू किया जाए, जिन प्रश्नों पर डाउटफुल है या जो प्रश्न विवादास्पद है उन प्रश्नों पर फेरबदल किया जाए या उनको डिलीट किया जाए। तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगी, कब तक ओपन करेगी, क्या कुछ प्रश्नों पर फेरबदल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कई तरह की दोस्तों अफवाहें भी चल रही है, तो इनमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और लेवल 2 की आंसर की में बदलाव होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज का अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब दोस्तों बातचीत करते हैं कि लेवल 1 की वेटिंग कितने पदों पर आएगी। दोस्तों अभी तक बोर्ड के पास ओनली फॉर 212 नॉन ज्वाइनर का डाटा आया है लेवल 1 का, और ये लगभग जितनी पोस्टें थी उनका 1% भी नहीं है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 21,000 पोस्टें थी और 212 ही नॉन ज्वाइनर का डाटा बोर्ड के पास पहुंचा है। तो दोस्तों इसमें बोर्ड की किसी भी तरह की कोई दोस्तों मिस्टेक नहीं है। ये शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंड है कि शिक्षा विभाग जितने नॉन ज्वाइनर है उनका डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्यों नहीं पहुंचा रहा। बहुत सारे साथी इसके वेटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए प्रयास भी करें। दोस्तों मैं सभी अभ्यर्थियों से यही अपील करता हूं, दोस्तों अपने स्तर पर प्रयास करिए, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप कुछ पॉइंटों से पीछे रहे। और मान लीजिए यदि जितने नॉन ज्वाइनर है उतने पदों पर यदि वेटिंग आ भी जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी फिर बाद में नहीं होगी, क्योंकि बाद में रीट की एक बार फिर पात्रता परीक्षा होने वाली है, फिर मेंस से एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप कुछ पॉइंटों से पीछे रहे, दोस्तों प्रयास अपने स्तर पर करना चाहिए। ये सारा का सारा प्रयास दोस्तों आपको शिक्षा विभाग के ऊपर दोस्तों दबाव प्रेशर बनाना पड़ेगा कि जितने भी नॉन ज्वाइनर है उनका डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेजा जाए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास दोस्तों अब कुछ भी नहीं है। उनके पास तो जब शिक्षा विभाग से डाटा आएगा तो वो जितने पद हैं उन पदों के हिसाब से दोस्तों कट ऑफ डाउन करके नए अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा। लेकिन डाटा दोस्तों शिक्षा विभाग के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचने वाला है। बहुत सारे साथी प्रयास करें दोस्तों, सारे के सारे विद्यार्थी अपने स्तर पर प्रयास करिए, क्योंकि 212 ही नॉन ज्वाइनर नहीं है। कम से कम यदि देखा जाए तो 500 तो दोस्तों नॉन ज्वाइनर है ही है। 500 हो सकता है ये संख्या 700 800 हज़ार तक भी पहुंच जाए। हालांकि लेवल 2 की अपेक्षा लेवल 1 के अंदर दोस्तों वेटिंग कम आएगी। मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये कई दिनों से बोल रहा हूँ, कई महीनों से बोल रहा हूँ, क्योंकि लेवल 2 के अंदर कई सारे साथी ऐसे थे जो कॉमन सब्जेक्ट के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो नॉन ज्वाइनर ज़्यादा थे। हालांकि लेवल 2 के अंदर कुछ सब्जेक्ट के अंदर उतने ज़्यादा नॉन ज्वाइनर नहीं थे, लेकिन लेवल 1 के अंदर ओनली फॉर 212 ही नॉन ज्वाइनर दोस्तों, इतने नहीं है, इससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, इससे डबल भी हो सकता है दोस्तों, लगभग 500-700 तो दोस्तों यही है। तो दोस्तों अपने स्तर पर प्रयास करिए। यदि एक बार वेटिंग जारी होगी तो फिर दोस्तों यदि आप प्रयास करोगे तो उतना वो प्रयास आपका सफल नहीं होने वाला। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थी जो लेवल 1 की वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, पहले वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर निकालने के लिए दोस्तों प्रयास करिए, शिक्षा विभाग के ऊपर प्रेशर डालिए, ताकि जितने भी नॉन ज्वाइनर है लेवल 1 के अंदर उन सारा का सारा डाटा नॉन ज्वाइनर का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। उसके बाद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका परिणाम जारी कर देगा। जो भी प्रोसेस है दोस्तों उस हिसाब से दोस्तों बोर्ड परिणाम जारी कर देगा। तो दोस्तों अपने स्तर पर प्रयास करिए। अब लेवल 2 की कमेटी की रिपोर्ट कब ओपन होगी? दोस्तों आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा बोला गया था कि लगभग हम 20 अगस्त तक जितने भी प्रश्न है दोस्तों उन प्रश्नों पर हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम परिणाम भी जारी करेंगे। तो बहुत सारे साथियों का कमेंट ये रहता है कि सर 20 अगस्त बीत चुकी है, अब परिणाम कब जारी होगा, प्रश्नों पर फेरबदल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों एक वीक का और इंतजार कर लीजिए, 5 से 7 दिन का मैक्सिमम। आपको सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर दोस्तों लेवल 2 की भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और लेवल 1 की भी वेटिंग दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। आपको किसी भी तरह की कोई जो अफवाहें चल रही है दोस्तों उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से ही ज़्यादा कट ऑफ के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है। मान लीजिए जितनी कट ऑफ गई है, कुछ अभ्यर्थियों के पॉइंट 5 ज़्यादा है, लेवल 2 की मैं बातचीत कर रहा हूँ, कुछ अभ्यर्थियों के पॉइंट 7 ज़्यादा है, तो वो अभ्यर्थी इस चीज़ की टेंशन के अंदर है कि हमारा कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आउट हो जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल कम संभावना है कि ऐसा होगा। यदि फेरबदल होगा तो नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। मेरे हिसाब से जो अभ्यर्थी चयनित है उन अभ्यर्थियों को आउट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अपने स्तर पर प्रयास करिए, किसी भी तरह की जो अफवाहें चल रही है दोस्तों उन पर ध्यान मत दीजिए।
अब प्रश्नों में फेरबदल होगा या नहीं होगा दोस्तों, वो कमेटी के ऊपर डिपेंड है। न तो आपके कहने से कुछ होने वाला, न ही किसी दूसरे के कहने से कुछ होने वाला है। तो दोस्तों निश्चित रहिए, किसी भी तरह की दिमाग के अंदर टेंशन मत लीजिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। जो भी होगा दोस्तों अच्छा होगा। और वेटिंग और आपके लेवल 2 का जो परिणाम है, जो भी संशोधित आंसर की जारी होनी है या नहीं होनी है दोस्तों, वो तो कमेटी के ऊपर डिपेंड है। वो सारी की सारी स्थिति दोस्तों आपके सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर दोस्तों स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।